जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी बच्चों का आप सभी के प्यारा से यूट्यूब चैनल सफर इस सक्सेस लाइफ में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग साइकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो जितने सारे बच्चे आप लोग है ना अभी अभी क्लास को ज्वाइन किए तो फटाफट लाइक कर देंगे। चलिए तो आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे कहता है कि इनमें कौन है ना असामान्यता के जैविकीय कारण नहीं है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 1 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आरंभिक वचन बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि सर्व ठीक है विभ्रम मुख्य रूप से किस विकृति में मिलता है। तो 2 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। ठीक है, मनोविदालिता बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 3 नंबर क्रिया विशेष की है ना पुनरावृत्ति है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मनोग्रासित बाध्यता बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 4 नंबर कि निम्नलिखित में है ना किसमें व्यक्ति किसी क्रिया को करते हुए प्रेक्षक की भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 नंबर का बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सहभागी प्रेक्षण बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका 5 नंबर यहाँ पे कहता है कि समूह ध्रुवीकरण के है ना संप्रदाय का प्रतिपादन निम्नांकित में किसके द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 5 नंबर का बी। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 6 नंबर क्या बोलता है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के अनुरोध के अनुकूल व्यवहार करना कहलाता है। तो 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुपालन। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 7 नंबर कि विद्यार्थी को महाविद्यालय में निर्धारित ड्रेस में जाना, खेल के मैदान में खेल के नियमों को अपनाना आदि उदाहरण है किसका। तो 7 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुरूपता का उदाहरण है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 8 नंबर कि कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। तो 8 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्रमबद्धता बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका ठीक है 9 नंबर ठीक है कि अंत्योदय का उद्देश्य क्या है। तो 9 नंबर का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गरीबों की संपन्नता स्तर को बढ़ाना बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है 10 नंबर की भीड़ का व्यवहार है। ठीक है, तो 10 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अविवेकी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है 11 नंबर कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए है ना 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है 12 नंबर ठीक है कि आक्रामकता का कारण कौन नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 13 नंबर कि निम्नलिखित में कौन मानसिक है ना स्वास्थ्य का आधार है। तो यहाँ पे 13 नंबर का आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, वास्तविक संज्ञान बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 14 नंबर कि किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति किसी है ना किसी के प्रति अनुकूल से बदल कर प्रतिकूल हो जाती है। तो यह एक उदाहरण है किसका। तो 14 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, असंगत परिवर्तन बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे 15 नंबर का था कि मनोवृत्ति परिवर्तन के 2 स्तरीय सम प्रत्यय को किसने विकसित किया है। तो यहाँ पे 15 नंबर का बिल्कुल आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, SM ठीक है मोहसिन बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है 16 नंबर कि किसी समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है। तो 16 नंबर का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समूह सोच की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है 17 नंबर की मानसिक आयु के संप्रत्यय से किसने परिचय कराया है। तो यहाँ पे आपका 17 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बिने साइमन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपको ठीक है 18 नंबर की व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे 18 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिगम के सिद्धांत पर बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका ठीक है यहाँ पे 19 नंबर की फ्राइड के अनुसार है ना इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है। तो यहाँ पे 19 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे माँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 20 नंबर का था कि निम्नांकित में कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल 20 नंबर का हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे आत्मसम्मान। चलिए उसके बाद आपका 21 नंबर यहाँ पे कहता कि संज्ञानात्मक अंग है ना किससे संबंधित है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 21 नंबर का ठीक है बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पर 22 नंबर का था कि MSPI में कितने कथन है। तो 22 नंबर का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 550। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है ना 23 नंबर की किस व्यक्ति के पास कितनी संवेदनात्मक बुद्धि है जिसकी इसकी जांच निम्न में से किस परीक्षण द्वारा संभव है। तो 23 नंबर का आपका बिल्कुल ऑप्शन में भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में कौन आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो 24 नंबर का बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे बुद्धि। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 25 क्या ना
शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का दूसरा नाम है क्या? तो 25 नंबर का हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, पेपर पेंसिल परीक्षण बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि किसने सर्वप्रथम है ना व्यक्तित्व भिन्नता को मापा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 26 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनय ने। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि किस वर्ष बुद्धि का पास्ट मॉडल विकसित हुआ? तो यहाँ पे 27 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1994। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है 28 नंबर कि दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है कौन? तो 28 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 29 नंबर कि निम्नांकित में कौन एक है ना बेमेल पद है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा 29 नंबर का बी ऑप्शन। ठीक है, मानसिक दुर्बलता बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 30 नंबर कि किस व्यक्ति ने कहा कि है ना 60% मानसिक विकृतियाँ अनुवांशिक होती हैं? तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 30 नंबर का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कॉलमैन बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 31 नंबर कि किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से है ना बार बार दोहराने की व्याधि कहलाती है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। ठीक है, मनोग्रसित बाधिता बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 32 नंबर। ठीक है, कि औसत वैशन प्राय घटित होता है? तो 32 नंबर का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे किशोरावस्था में। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 33 नंबर कि निम्नलिखित में कौन है ना किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बताया है या बतलाया है? तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा इसका 33 नंबर का 33 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेल्टन। चलिए उसके बाद 34 नंबर आपका यहाँ पे कहता है बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा, तो यहाँ पे 34 नंबर का मैं आपको लॉक करके बताता हूँ ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जो भी बच्चे लगाए हैं बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर होगा। चलिए आप 35 नंबर आपका यहाँ पे कहता बताएंगे इसका भी आंसर आप लोग। ठीक है, कि विभ्रम को मनोविदालिता के किस प्रकार के लक्षण में रखा जाता है? तो यहाँ पे 35 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे धनात्मक लक्षण बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है ठीक है 36 नंबर की मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण है? 36 नंबर का आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इनमें से सभी। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका ठीक है 37 नंबर की निम्नलिखित में कौन है ना मनोविच्छेदी प्रकार विकार नहीं है? तो यहाँ पे 37 नंबर का बिल्कुल आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तीव्र तनाव विकार बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है ठीक है क्वेश्चन में आपका 38 नंबर की मॉडलिंग प्राविधि का प्रतिपादन किसने किया है? तो 38 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 39 नंबर ठीक है कि फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में निम्नलिखित में है ना सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसका बताया गया? तो यहाँ पे बिल्कुल आपका हो जाएगा 39 नंबर का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 40 नंबर ठीक है कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा में है क्या? तो इसका आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा बी, रोगी के गलत संज्ञान को दूर किया जाता है। चलिए उसके बाद आपका 41 यहाँ पे कहता है कि है ना गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पे 41 का जो भी बच्चे बी लगाए हैं ठीक है बिल्कुल आप लोग का सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 52 नंबर की निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? तो 42 नंबर का बिल्कुल आपका हो जाएगा डी, समूह सोच बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि मन मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है? तो 43 नंबर का आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है साइको न्यूरो है ना, बहुत अच्छा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 44 नंबर कि तनाव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में योजनाओं में से कौन अधिक प्रभावी है? तो 44 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक है संज्ञान में परिवर्तन बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 45 नंबर आपका यहाँ पे कहता है कि योग के कितने अंग होते हैं? तो 45 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 8 अंग होते हैं। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर अधिक अनुकूल हो जाती है तो यह एक उदाहरण होगा किसका? तो 46 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का संगत परिवर्तन का। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 47 नंबर की श्रेणी है ना आधारित संख्या को का क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे 47 का हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है आदि रूप बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका 48 नंबर यहाँ पे कहता है कि मनोवृत्ति में ठीक है कितने संगठक यानी कंपोनेंट होते हैं? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 48 नंबर का डी ठीक है 3। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे 49 नंबर का था कि अंग्रेजी भाषा के ठीक है पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो 49 नंबर का बी हो जाएगा आपका ठीक है पर्सोना से बिल्कुल सही आंसर होगा। पर्सनालिटी जो आया किससे? पर्सोना से बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन कहता है कि फ्राइड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल है? तो बिल्कुल सही हो जाएगा 50 नंबर का भी अचेतन बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना
50 पूरा ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कम से कम आप लोग 5 दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे और 5 कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, 5 कमेंट आप सभी बच्चों को करना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय सभी को, ऑल द वेरी बेस्ट।